आज तक तुम लोगों की मानी है, आइंदा नहीं मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो कहते हैं कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो ये जो नए नए जिनके पास दौलत आई है ना, हम इनको कहते हैं नौदौलती है। तो बहन भाइयों, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, बात अभी शुरू हुई है। इस बंदे ने क्या कहा कि मैंने 8 महीने बर्दाश्त किया। क्या 8 महीने बर्दाश्त किया? जो 8 महीनों के मैं सुन रही हूँ लोगों से चोदनी चोदनी चोदनी। उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था, तुम लोगों ने घर बुलाकर जलील किया, ठीक है। झूठी चैट आवाम को दिखाई, भोली ऑडियंस को वदगलाया। खैर हमारी ऑडियंस इतनी भी भोली नहीं है जितनी वो बन चुकी है। उनको ये तो पता ही नहीं है काका आ गया, काका बढ़ गया, काका निकल गया, काका चला गया। तो मुझे एक बात बताएं, कौन सी वो फैमिली व्लॉगिंग है? बताएं मुझे, इसमें कौन सी फैमिली व्लॉगिंग है? क्या बहन भाइयों के बीच में कौन सा व्लॉग जाके इनका बैठ के हम मियाँ बीवी बैठ के देख ले तो शर्म आती है कि कान जो उनसे वो पेट पर लगा कर बताया जाता है कि काका है कि काकी है, फला का काका हो रहा, फला की काकी हो रही है, वो काका हम लेंगे, वो काका उसको देंगे। ये चीज़ें बताने की होती हैं, ठीक है। मेरा तो एंड था जब बहन भाई कहने लगे कि बीमार रहती हो बीमार रहती, फिर मेरी बताना मेरी एक मजबूरी बनी थी, मैंने जाके लास्ट टाइम बताया था। आज जो मेरे व्हाट्सएप पे मेरी बहनें ऐड थी, मैंने उनको बता दिया था। मुझे सोने के इल्ज़ाम से क्लियर नहीं किया, मोहसिन का इल्ज़ाम अपनी बीवी से हटाकर मेरी बहन पे लगाया गया। उससे पहले मुझे नाचने वाली कहा गया, ये सब बहन भाइयों को पता है। ये कहा गया इसकी तरबियत ऐसी है, मेरी माँ पर उंगली उठाएगी, मेरी माँ की तरबियत पे उंगली उठाएगी, मेरे बहन भाइयों पे उंगली उठाएगी। कहा गया कि इसकी तो बहनों भाइयों के साथ बनती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब देखते हैं कि हम जिसके बहन भाई घर में आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उस मिशरत को भी कह रहे हैं कि बीबी तू लड़के आई है और जो है ना तो अपने घर चली जा। खैर वो लड़के तो नहीं आई। इसके बाद मैं एक व्लॉग शेयर करूंगी जो कि मेरा परसों का बना हुआ है। मैंने कल शेयर करना था, मेरे व्लॉग एडवांस पड़े हुए हैं, तीन व्लॉग मेरे एडवांस पड़े हुए हैं जो मैंने नहीं डाले। इस वीडियो के फौरन बाद में वो अपना वो व्लॉग भी डालूंगा। उसमें मैंने बाकायदा रेड़ी दिखाई है, इशरत की वीडियोज़ में आप जाके देख लें कि रेड़ी खड़ी हुई है, उनके हस्बैंड अपना काम उन्होंने शुरू किया, वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है, हंसी खुशी है। वही बात दूसरी के उज़मा पे इल्ज़ाम लगाया और उज़मा का कहा कि घर उजाड़ दिया। तो अच्छा, फिर कभी कहा गया कि उज़मा अपने शोहर के पास है। खैर एक बयान तो इनके है। अच्छा, तो वही बात, माँ बाप सब कुछ देता है, नसीब नहीं देता। हमने घर बिठा लिया ना उसको, जब तक वो मेरे चैनल में आती थी, जब तक वो उसके निकाह में थी मेरे चैनल में वो आई है। जब उसको तलाक हुई वो बाप की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो अपने बाप के पास रहे। हम यहाँ उसको इसलिए नहीं बुलाते, हम उसके शोर से तंग हैं। क्यों तंग है? वो यहाँ पे बच्चों को देख के ड्रामा करे, तमाशा करे, हम सुकून में। हम अपनी ज़िंदगी मज़ीद टेंशनों में गुजारना नहीं चाहते। फिर ये जो चैनल है सबा अहमद व्लॉग, जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती, इसकी 4थी सब्सक्राइबर में हूँ। मेरा इनसे पहले का चैनल था और इनका चैनल दूसरा था जिस पे ये अकेला खुद काम किया करता था, जहाँ से हमारी जान पहचान हुई थी। देखिए बहन भाइयों, एक दूसरे के घरों में आते भी हैं जाते भी, कितने फैमिली व्लॉगर हैं जो आपस में मिलते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन खैर किसी का ऐसा तमाशा नहीं देखा जब तक। तो मुझे पता नहीं था क्योंकि तो सोशल मीडिया पे पहले से थे, मैं तो बाद में आई। फिर ये अपनी बीवी को ले आया, इसके पास फास्ट टाइम परचेज करने के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ से बाकायदा खुद हमने इसको खानपुर इसके ID कार्ड पे पैसे भेजे थे कि ये लो तुम्हें अपना चैनल मोनेटाइज करवाना, ये पैसे पकड़ो। तो आज ये सारी बातें ये बंदा भूल कर, मैं यहाँ पर एक पैगाम जरूर दूंगी अपने बहन भाइयों को। मेरी एक आंखें खुली और यहाँ पर मैं एक पैगाम अपने बहन भाइयों को खुद और भी दूंगी कि कमेंट्स वालों ने मेरी आंखें खोली कि रुबीना, जो एक झूठे रिश्ते होते हैं ना भाई, वही होते हैं जो अपने माँ के पेट से पैदा हो। ये बात बिल्कुल सच है। जिंदगी रही ना तो मेरी बहनें जो देख रही हैं, कभी किसी को भाई मत बनाना, भाई कहना जरूर, मगर इतने दिल से किसी को भाई मत बनाना। क्यों कि वो बेगैरत ऐसे होते हैं फिर बाद में, क्योंकि वो कहते हैं असल से
दगा नहीं कम नस्ल से वफा नहीं। हमारे बड़े मिसाल देते हैं ये, तो खैर छोड़ें, हम जाने दें, बाकी बहन भाई खुद समझदार हैं। इसके अलावा मेरे शोध को क्या कुछ नहीं कहा, जब रात वो मेरे हक में बोले, इस बंदे की रात की नींद में इसने कहा नशे, हाँ ठीक है वो नशे है, तूने नशा ला कर दिया, तूने नशा ला कर दिया, जितनी बड़ी बकवास की है। तू सुबह निकल, ठीक है, एक शहर से तू दूसरे शहर जा, ठीक है, एक सिटी से तो जब तू दूसरी सिटी जाएगा और वहाँ पे पैदल मार करेगा और ये जब विजिट करेगा एक एक शॉप का और वहाँ से ऑर्डर लेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि रंग काला होता है कि नहीं होता, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे घर में तो अब 3 साल से ना, ये 2 साल से एसी आ गए, तुम अपनी औकात भूल गए, जिनके वॉशरूम के पर्दे तक नहीं थे, जिनको वॉशरूम का ही नहीं पता था कि वॉशरूम कहते किसे हैं, ठीक है, जिनको यही नहीं पता कि जब बर्तन धोए जाते हैं इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, फलश किसे कहा जाता है, कमोड किसे कहा जाता है, इनको यही नहीं पता। तो बाकी बहन भाई मेरे समझदार हैं, और सोने का जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया उसमें से मुझे क्लियर नहीं किया, मुझे फिर से दोबारा से मेरी ऑडियंस के सामने गिराने की कोशिश की, मुझे मेरे ससुराल में गिराने की कोशिश की, जो मुझे खुद अपने हाथों से ब्याह कर लाए। इन्होंने ये क्या समझते थे कि वो पागल है, इसकी बातों में आएंगे, उनको नहीं पता कि ये ड्रामा निगार है और ये ड्रामा कर रहा है और हमारी बहू पे इल्ज़ाम लगा रहा है। वो खुद हंस रहे हैं इस वक्त बैठ के कि जिसको हम अपने हाथों से ब्याह कर लाए हैं और इस बंदे ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, वो हंस रहे हो, कहते हैं कि हाँ अगर ये शुक्र है कि ये तो हमने खुद अपने हाथों से काम किया था शादी वाला, अगर हमारे हाथों से काम ना हुआ तो हम तो समझते कि वाकई ये बात सच है। और दूसरी बात यहाँ पर अपने बहन भाइयों का मैं बताती चलूँ, मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, इस बंदे ने मुझे अजियत देने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, मेरे मासूम बच्चों की इन्होंने कसम तक ली। अब मेरा ऑपरेशन हुआ, जैसे मैं घर आई, इन्होंने कहा ये बच कैसे गई है, ये जिंदा बच के कैसे आई है, इन्होंने कहा इसको अजियत दी जाए, इसको इस तरह मारा जाए, ठीक है, इन्होंने फिर यही काम किया। और दूसरी बात इसने कहा अब ख़त्म करो, आज के बाद किसी औरत की इज्जत नहीं उछालनी, ये नहीं करना, सोशल मीडिया पे फला नहीं करना, ढमका नहीं करना, इज्जत उछाली किसने, इज्जत तूने उछाली पहले, ठीक है। जब तुम किसी को एक उंगली उठाओगे, ठीक है, तो ये 4 उंगलियां, ये मैंने उंगली की है ना, ये उंगली मेरी तरफ भी इशारा कर रही है, तो इतनी उंगली तुम्हारी तरफ भी उठेंगी, मैंने तो फिर ये 10 की 10 ही उठाने थे ना तुम्हारी तरफ, और मैंने तो जो बात की खैर वो सच ही की है, और ये मेरा अल्लाह भी जानता है, क्योंकि मैं खुद इस हालत में बैठी हूँ, मैंने जो जो इनके बारे में बातें की वो गलत नहीं। और वही बात जिन लोगों ने कहा है कि रुबीना अगर ये लोग इतने गलत है तुम कैसे बच गए, मैं अपने बहन भाइयों को यहाँ पे जवाब दे दूं, औरत वो चीज़ है, ठीक है, उसका दिल होगा ना, यकीन माने खराब होने को, वो घर में बैठी खराब हो जाएगी। औरत ठीक होगी ना, वो 1000 मर्दों में घूम के आ जाएगी, बाजारों में घूम के आ जाएगी, पूरी दुनिया घूम कर आ जाएगी। जब तक औरत की मर्जी नहीं होगी ना, औरत को कोई कुछ कह नहीं सकेगा। आज हो सकता है कि मेरे खिलाफ ये इसीलिए हो सकता है कि ये मेरे खिलाफ जो हुए इसीलिए, और दूसरी बात कि मैं इनके ड्रामों से तंग आ चुकी थी। हाँ, अगर जब इनके साथ मिलकर मैंने ड्रामे किए, मेरा चैनल इनके पास था, मैं मजबूर थी, मुझे पता नहीं था चैनल कैसे चलाया जाता है, चैनल का काम कैसे किया जाता है, क्योंकि हम तो नए नए थे, हमें इस चीज़ का नहीं पता था। तो ये जो ख़ास कर आजकल के जो नए नए नो दौलती हैं, ये लोग इस चीज़ में मास्टर थे। तो इन्होंने जब पहला ड्रामा किया उस टाइम इन्होंने अपने नंबर दिए, इन्होंने इंस्टा पे रब्ते किए, उसके बाद प्लानिंग की, फिर मुझे कह दिया तुमसे कोई नंबर मांगे कमेंट्स में नंबर भी ना देना, कोई तुम्हें इंस्टा पे कॉल करे इंस्टा पे भी मत जाना। खैर जी, वहाँ पे भी मैं किसी को भी अपनी सच्चाई ना बता सकता। आज ये बंदा कहता है कि मैं उन रिएक्शन वालों को अपनी वॉइस भेजती हूँ, ठीक है, ये वही रिएक्शन वाली हैं जो तुम लोगों की खातिर मैं इनको गालियां देती थी, इन लोगों से, इन सिस्टरों से मैं लड़ती थी। अगर ये रिएक्शन वाली है तुम्हारे हक में बोले तो सही है, तुम जो गलत करो वो सही है। आज तुमने कोई फ़लस्तीन आज़ाद किया है कि जो तुम कह रहे आओ मिलकर ये करें, आओ मिलकर ये वादा करें, आओ ये मिलकर, तुमने तो ये बात कर दी आज हम तुम सनम मिल के ये वादा करें, ठीक है, तो तुम तो अपनी ऑडियंस को ये कह रहे हो।
को कश्मीर फतह कर लिया है या फ़लस्तीन आज़ाद करवा लिया है, क्या किया? मुझे पहले ना इस चीज़ का जवाब दे देना। और रही बात तुमने कहा कि हमारे किसी भी ऐसे चैनल पे जाकर कमेंट ना किया जाए, किसी भी चैनल पे वॉइस ना भेजी जाए, क्यों हम किसी के खरीदे हुए हैं? नहीं, मैं किसी की खरीदी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से चैनल पे आई हूँ, ठीक है। पहले मैं चली हूँ तुम्हारी मर्जी से, अब हम चल रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। जब तुमने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ बातें की, मेरे मायके वालों के खिलाफ बातें की, तुमने हमारे लिए कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर जो बातें जो सच थी अगर मैं चैनलों पे ले आई तो वो गुनाह हो गया। वो कहते हैं कि पंजाबी की मिसाल है बहन भाइयों, कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी। ये वही बात होती है कि ये जो काम करे वो सही है, हम जो काम करें वो गलत है। ये हमारी बहनों के याद बनाए, ये मेरी बहनों पे कीचड़ उछालें, ये मेरे ससुराल वालों पे कीचड़ उछालें, ठीक है। यहाँ तक कि मेरी जो आई हुई बहन है मेरे घर में इस टाइम, जो कि मैंने बताया है कि उसके लिए भी इसने उंगली उठा दी कि मेरी बहन तू घर चली जाइए, तेरा घर उजाड़ देगी। क्यों? तेरा घर कितना कुछ उजाड़ दिया, कितना कुछ उजाड़ा है। वही बात मोहसिन की, अगर कोई ऐसी बात होती तुम लोगों को मोहसिन हमारे घर में नजर आता, ठीक है। वो तो इसके घर में नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये हमारी आवाम बड़ी अच्छी तरीके से जानती है। बाकी इस बंदे ने मेरा घर तोड़ने की, मुझे जलील करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, मेरे शोहर की नज़रों में गिराने की कोई, वो कहते हैं ना, कोई कसर इसने बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी में खुद में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना उन दोनों में प्यार मोहब्बत दोस्ताना होना चाहिए कि उन दोनों के एक दूसरे पे इतना भरोसा होना चाहिए कि वो मर भी जाएं लेकिन वो ये कहें कि मेरी बीवी मेरी है। मैं कहूँ मेरा शोहर अपनी बीवी से कहे कि मेरी बीवी मेरी है, और बीवी अपने शोहर से कहे कि मेरा शोहर मेरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी ऐसी है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, हम ऐसे ही हंसते रहे, हम ऐसे ही मुस्कुराते रहे, अल्लाह में खुश रखे। मेरी बच्ची के बारे में बातें, ठीक है, तुम्हारे के साथ जो हुआ मैंने वही बयान किया ना। जब मेरी बच्ची के बारे में तुम लोगों ने बात की थी वो नहीं पता, वो तुम भूल गए। और वही बात, ये ज़िंदगी हमारी अपनी है, हम इसे जैसे चाहे अपनी मर्जी से जिए, तुम लोग हम पर पाबंदी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये माफ़ी तलाफ़ी वाला काम छोड़ो। ये तो तुम लोग जब जब और तमाशे तुम लोगों ने खड़े किए, उसके बाद तुमने ऑडियंस से माफ़ी मांगी। कभी तुम्हारी पाक फौज सुलह करवा देती है, तो कभी जो इंसान बिरोन मालिक वाले को बहन भाई उठ के आ जाता है वो तुम्हारी सुलह करवा देता है। तो आज तुमने फिर माफ़ी मांग ली। तो बहन भाइयों, मेरा इस टाइम जो इंसाफ है ना वो अल्लाह की अदालत में, और मैं ऑडियंस के आगे नहीं गिड़गिड़ाऊंगी और ना मैं कहूँगी हाँ मैं उस दिन गिड़गिड़ाऊंगी। उस दिन मैं रो कर वो वीडियो में ज़रूर मेरी आएगी जिस दिन मैं इस काबिल हुई कि मैं मस्जिद में जाऊँ, और मस्जिद में जाकर मैं अपनी बाकायदा वो हलफ के साथ मैं वीडियो बनाऊँ कि ना मैंने इनका सोना देखा, ना इन्होंने मुझे दिखाया, ना मैंने चुराया, ना मैंने इनको वापस किया। क्यों? कि जब मैंने चुराया ही नहीं, जब मैंने देखा ही नहीं, तो फिर वो सोना हमने कैसे वापस कर दिया। मेन पॉइंट पकड़े आप यहाँ से, एक नाक का कोका मेरे ख्याल से 2 से 3 हज़ार का आता है या 2500 इतने का। माजरत के साथ कॉल आ गई थी, ठीक है। कभी यहाँ पे कहा जाए कि कैमरा कट किया है, इन्होंने ये किया वो किया। एक नाक के कोके की मैं बात करी थी कि नाक का कोका कितने का आता है, 2500, 2000, 3000। वो जब सबा ने अपनी माँ से देहात से मंगवाया था कि मैंने अम्मी के ज़िम्मे लगवाया था, वहाँ का सोना 1 नंबर होता है। जब सोना वहाँ का 1 नंबर होता है 2500 रुपये का सोना वहाँ से मंगवाया 2500 का नाक में डालने के लिए, तो वो पता नहीं कितने लाख का जो पर्ची ये बता रहे हैं। तो वो रहीम याद खान से, खानपुर से, वो कैसे ख़रीद लिया, मुझे ज़रा इस चीज़ का भी जवाब दिया जाए। सरासर झूठ है, मुझे उस चीज़ में से नहीं निकाला गया, मज़ीद उस चीज़ में और फंसाया गया, ठीक है। तो मैं अपने बहन भाइयों से यहाँ पे यही कहूँगी कि इन्होंने मुझे मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और रही बात, हम अपनी ज़िंदगी के खुद पाबंद हैं, ठीक है। हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे, हमारा जो दिल चाहेगा हम वो अपने बहन भाइयों के सामने हम करेंगे, हम वो अपनी व्लॉगिंग दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन हम तुम्हारे जैसा अगर तू कहे ना कि तेरी बात माननी जाए, ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आज तक तुम लोगों की माननी है, आइंदा नहीं मानेंगे। तो बहन भाइयों, इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, ठीक है। तो बाकी आप खुद देखिए कि मैंने कह दिया कि मेरा इंसाफ जो है ना वो अल्लाह करेगी, दुनिया नहीं करेगी।
और यहाँ पर मेरी एक सिस्टर हैं, पठानी सिस्टर हैं, तो वो हैं पेशावर से। उन्होंने मुझे यही बात की, उन्होंने कहा रुबीना बहन बहुत घटिया लोग हैं, बहुत घटिया लोग हैं, बलोचों के नाम पे धब्बा है। तो बड़े प्यार से इसने माफ़ी मांग ली, ठीक है, आओ जी कश्मीर फतह कर लिया जिसने, मुबारक। तो अल्लाह हाफिज़, इसके साथ इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी नहाना है, अपने कपड़े चेंज करने हैं, पट्टी चेंज करनी है, अपनी मेडिसिन खानी है। फिर इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे लिए बैड कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, कभी तो उनकी आंखें खुलेंगी। और जो इस टाइम मेरे साथ खड़ी है मेरी ऑडियंस, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, और नीचे बैठी मेरी आवाम जो मेरे लिए दुआ कर रही है। थैंक यू सो मच। खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।